अमृतसर स्थित दरबार साहिब की सरायों पर 12% जीएसटी मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एवं कस्टम ने ये इस मामले में अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सरायों पर जीएसटी नहीं लगाया गया है। इसको भरने के लिए कोई भी नोटिस नहीं भेजा गया। ये संभव है कि उन्होंने खुद ही जीएसटी जमा करवा दिया हो। सीआईबीसी ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई थी। उसकी सिफारिश के मुताबिक 1000 रुपए प्रतिदिन के किराए वाले होटल कमरों से जीएसटी छूट वापस ले ली गई। उन पर जीएसटी 12% लगाया गया है। हालांकि इसमें एक और छूट है जो किसी भी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट द्वारा कमरे किराए पर देने को जीएसटी से छूट देती है, जहां कमरे के लिए चार्ज रकम 1000 रुपए से कम है। ये छूट बिना किसी बदलाव के लागू है। सीबीआईसी ने यह कहा कि यह भी कहा जा रहा है कि अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से चलाई जा रही 3 सरायों ने जीएसटी देना शुरू कर दिया है। ये 3 सराएं गुरु गोविंद सिंह एनआरआई निवास, बाबा दीप सिंह निवास और माता भाग कौर निवास है। इस बारे में स्पष्ट किया गया है कि इनमें से किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया। हो सकता है कि इन्होंने खुद ही जीएसटी भरना शुरू कर दिया हो। इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन के आधार पर एसजीपी की सराएं फायदा ले सकती हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी सरायों पर टैक्स का विरोध भी कर रही है। सीएम भगवंत मान ने केंद्र से टैक्स वापस लेने की मांग की थी, तो वहीं सांसद राघव चड्ढा ने भी कल ही इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल और सुखपाल खन्ना ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने केंद्र से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। अकाली दल भी जीएसटी का विरोध कर रही है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸੀਬੀਡੀਆਈ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का धन्यवाद करदा। उन्होंने कहा कि भी कोई भी सराह जिहड़ी SGPC दे करती है या होर गुरुद्वारा कमेटियां दी मैनेज करती है, उहदे ते कोई GST नहीं लगेगा। तो वंस फॉर ऑल मैं सरदार हरजिंदर सिंह धामी जी प्रेजिडेंट SGPC नाल भी गल कर ली है कि भी इस ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ GST ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ GST ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਡਿਊ ਹੈ SGPC ਨੂੰ। मैं फाइनेंस मिनिस्टर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਇਸੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਮਾਫੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਦਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਰਿਫੰਡ। ਉਹ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਰਿਫੰਡ करावांगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रीतपाल सलूजा जी हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं, और इंद्रजीत सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले सलूजा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, शुरुआत आप ही से इसी सवाल के साथ। जिस तरीके से जीएसटी 12% लगाने की बात कही गई है, हालांकि अब केंद्र ने यह बात कही है, जो सफाई दी है कि ऐसा कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है SGPC को। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा वादन रहा है। आपको पता होगा जब 2017 में GST लागू हुआ था, तो बाद दरबार साहब में जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख के सारे धर्म करने आते हैं, क्योंकि सुप्रीम वो वहाँ के लंगर के ऊपर भी इन्होंने GST लागू कर दिया था, जो आज तक लागू है।
वो पैसा इन्होंने ये पहले तो लोगों ने विरोध किया कि सभी धर्म के लोगों से कहा कि लंगर के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोदी सरकार उन्होंने इसको वापस ले, मगर वापस में लेने का प्रकार बड़ा खराब था। उन्होंने इसको जो किया है वो लंगर के एक विंग बना दिया। इस विंग के तहत पहले तो जीएसटी जमा होता है लंगर का सारा, जब बाद में जीएसटी रिफंड होता है। ये प्रक्रिया भी नहीं होनी चाहिए। जब आप मानते हो तो धार्मिक स्थल है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आते हैं वहाँ पे दर्शन करने। चार दरवाजे वहाँ पे खड़े हुए, गुरु रामदास जी महाराज जी की नगरी है वहाँ पे, तो लंगर में भी लंगर नहीं लगना चाहिए था। इसकी भी हम लोग मांग करते हैं जो जीएसटी लंगर पे रहा है, जिसको बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट वापस करती है, जीएसटी काउंसिल वापस करती है, तो लेना ही नहीं चाहिए इनको। लंगर के ऊपर आप टैक्स लगाया, उसके बाद आप नया फरमान भारतीय जनता पार्टी लेके आ गई। जो श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं तो वैष्णो देवी दर्शन करनी है या की बेटी है, सिख समाज के जो हमारे जहाँ हम लोग हमारे लिए सुप्रीम है वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, उसमें गरीब परिवार भी होते हैं। हर वर्ष लोग वहाँ पहुंचता है, उनको प्रबंधन कमेटी की ओर से रूम दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। ऊपरी लोग 12% टैक्स लगा दिया, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना इन्होंने लगा दिया वहाँ पे। सारा गरीब जो वहाँ पे आए हैं, सारा गरीब लायक तो 2 करोड़। ठीक है प्रीतपाल जी, एक बार फिर से लौटूंगे मैं आपके पास। ठीक है, आ रही हूँ प्रीतपाल जी, आ रही हूँ। ठीक है इंद्रजीत सिंह जी, ठीक है प्रीतपाल जी, आ रही हूँ एक बार फिर से। इंद्रजीत सिंह जी, फिलहाल जिस तरीके से केंद्र की ओर से यह जवाब दिया गया है और कहा गया कि ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है एसजीपीसी को, हो सकता है कि उन्होंने खुद ही टैक्स भरना शुरू कर दिया हो। जब इतने समय से टैक्स नहीं है तो इस बार कैसे खुद टैक्स भर देते हैं वो? ठीक है प्रीतपाल सिंह जी, आ रही हूँ आपके पास। प्रीतपाल सलूजा जी, आ रही हूँ। इंद्रजीत जी, इंद्रजीत जी आवाज मिल पा रही है आपको? इसलिए संपर्क उनसे टूट गया है। प्रीतपाल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, इंद्रजीत जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं, अब केंद्र की ओर से ये सफाई दी गई है कि जो सभी सराय हैं, 3 जो मुख्य सराय हैं, उन्होंने खुद ही टैक्स देना शुरू कर दिया होगा। 1000 रुपए से ऊपर के जो कमरे होटल जो है उन पर टैक्स लिया जा रहा है, बाकियों के लिए छूट है, ये केंद्र सरकार कह रही है। हम कोई 5th क्लास का बच्चा भी जैसा होगा, हम किसी को टैक्स अगर जमा करेंगे तो बकायदा उसमें वो प्रोटोकॉल होता है, उसमें कैटेगरी होती है, जो कैटेगरी डालनी पड़ती है। जब दरबार साहब को ये नोटिस है तभी उन्होंने उस कैटेगरी को डाल के वो जमा किया, और 2 करोड़ रुपए का नोटिस आया है। सारा गरीब जो सराय है उसके ऊपर 2 करोड़ का नोटिस आया, जिसका प्रबंधन देखते उसको। ये बहुत बड़ा फेल्योर है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुद्वारे के लंगर के ऊपर लगा रखा है, जिसको बकायदा रिफंड किया जाता है। सब पता लगा लीजिए, 4 करोड़ रुपए प्रति जो ये टैक्स के रूप में वहां जाता है जीएसटी काउंसिल के नाम, वो फिर बाद में 4 करोड़ रुपए रिफंड करते हैं। हम लोग आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद आपको अच्छा के साथ को कहा ही कि आप इस चीज को जो आप 4 करोड़ रुपए लेते हैं, ये भी अलग करते हैं, लेके आप रिफंड करेगी, क्या लेनी नहीं चाहिए। ठीक है प्रीतपाल जी, एसजीपीसी की आप बात कर रहे हैं, मैं रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ रविंद्र सिंह खालसा जी, सदस्य एसजीपीसी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से जीएसटी का ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, इसमें प्रीतपाल जी का कहना है कि एसजीपीसी को 2 करोड़ का नोटिस जारी किया गया जीएसटी को लेकर, क्या ऐसा कोई मामला? लेकिन केंद्र कह रही है कि हमने जीएसटी को लेकर साफ कह दिया है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया एसजीपीसी को, ये केंद्र का कहना है। कोई नोटिस नहीं दिया गया ਤੇ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿائش ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿائشਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈਗਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ GST ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ सेंटर सरकार ने। ठीक है प्रीतपाल जी, खुद रविंद्र जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं रविंद्र जी की बात देखकर उन्होंने इस बात को भी कहा कि GST की कोई भी प्रकार दरबार के ऊपर नहीं लिखना चाहिए। वहाँ हिंदू मुस्लिम के साथ सभी धर्मों को मानने वालों को आते हैं, तो इनको नहीं पता। मेरे पास उसको इसका पूरा प्रारूप है, मैं आपको भेज दूंगा। सारा जो राय है उसके ऊपर 2 लोगों का नोटिस भेजा। यहाँ तक निर्मला सीतारमण ने लिखित में राज्यसभा सांसद जो आम आदमी के पंजाब से आते हैं उस लिखित में क्या कि जो 2 करोड़ रुपए ले लिया गया है वो बाकायदा वापस किया जाएगा द्वारा कमेटी को, ऐसी को, और आगे से GST नहीं देना पड़ेगा, इन्होंने लिखित में दिया है। और ये राज्यसभा सांसद राम पाटिल ने भी कहा कि आप 2017 से लगातार आप GST लंगर के ऊपर ले रहे हो, जो 1 लाख रोज श्रद्धालु वहां पर मिल सकता है, जो 4 करोड़ के आसपास होता है, जिससे वसूलने के बाद आप बाद में रिपोर्ट करते हो, तो वो भी प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए, यानी GST लेना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह का जो काम भारतीय जनता पार्टी RSS की सारे करती है, ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। आप इनका हम स्वागत करते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने इस चीज को वापस किया। हम आम आदमी पार्टी की ओर से, पूरी पंजाब की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहिए। हर हिंदू मुस्लिम सिख भाई की ओर से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हर धर्म का व्यक्ति वहां जाता है, वहां बचता है, मरा वहां मिलता है, वहां पर लंगर मिलता है, ठहरने का स्थान मिलता है। कि आप सही जब से गुरुद्वारा कमेटी बनी व्यवस्था नहीं है, तो सरकारों को इस तरह से समय समय पर डाका डालना, जो जजिया जिसको कहते थे, किसी समय इस्लामिक पिटरों में लगा करते थे, इस तरह के टैक्सों से बचना चाहिए। धार्मिक स्थान होते हैं अभ्यास के लिए, राजनीति को इंटरप्ट नहीं कर देना चाहिए, यही मैं आप बताना चाहता हूँ। ठीक है रविंद्र सिंह जी, फिलहाल जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो GST है वो ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन केंद्र का ये भी कहना है कि नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन जो तीनों सराय हैं वो अपने आप से जो टैक्स है वो भरने लगी हैं। लेकिन जब SGPC टैक्स का विरोध कर रही है तो ये क्या ये टैक्स भरा गया? नहीं, टैक्स भरिया नहीं गया ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। हाँ जी। ठीक है रविंद्र जी, प्रीतपाल जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।